हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइम स्टेप पे। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स के बारे में। तो जो CSS की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा CSS में। देखिए क्या है, एज अ वेब डेवलपर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि CSS एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है और फ्लेक्स ही अकेले ले लेंगे ना तो बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सारी काम की होती हैं। ख़राब किसको बोले, सब काम का है, सबसे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो डिज़ाइन के बारे में सोचना भी डेवलपर को थोड़ा चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम ये बोलें कि भाई हम तो पाइथन के, जावा के स्टूडेंट हैं और हमने बैकएंड में स्प्रिंग बूट और जेंगो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और CSS को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि अभी आप अपनी स्टार्टिंग करियर में ही, अपनी शुरुआती जर्नी में ही CSS को ही आप 2 महीने 3 महीने दे दो और बाकी आपके सब्जेक्ट्स फिर जो है वो इंतज़ार करते रहें कि भाई कब हमारा नंबर आएगा। तो देखिए, बैलेंस रखना ज़रूरी है। ओवर CSS अभी शायद ठीक नहीं है। पहले जो मेन काम की बातें हैं, पूरा फ्लो है वेब डेवलपमेंट का, उसे समझिए। उसके बाद मे भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जाग जाए, राइट, कि भाई मुझे जो है डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ही पसंद आ रहा है कंटेंट, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि कंपोनेंट कैसे दिखने चाहिए, कैसा उनका लेआउट होना चाहिए, कैसी उनकी अपीयरेंस होनी चाहिए। मुझे वेब डिज़ाइनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और उस पर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो क्योंकि अच्छे डिज़ाइन इंजीनियर्स मतलब उनकी ज़रूरत है बहुत मार्केट में, राइट। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत बातें हो गई और आज हम जैसा मैंने बताया फ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपने आप में बड़ा चैप्टर है बट इसको इतना रखेंगे कि आपको काफ़ी बातें फ्लेक्स के बारे में समझ में आए। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं फ्लेक्स के, उसे हम थोड़ा कवर करते हैं। तो भाई चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर मेरे सामने एक बेसिक HTML की फ़ाइल लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर भाई थोड़ा सा इस पर टाइटल वगैरह डाल देता हूँ एंड हम एक काम करते हैं, लिंक करते हैं अपनी CSS की फ़ाइल को। सो लेट्स से main.css और मैं इसे खोलता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली मैंने और एक फंडामेंटल CSS का मैं काम यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये शॉर्टकट्स हम खुद बना सकते हैं। VS कोड कैसे यूज़ करना है, इसकी एक वीडियो चैनल पर डली है, आप उसे देखिए। VS कोड के बारे में काफ़ी बातें पता चलेंगी। इस तरह के शॉर्टकट्स हम बना सकते हैं। जब HTML में हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके ऐसे लिखा जा सकता है, तो फिर CSS में भी इस तरीके की कोई चीज़ बनाई जा सकती है। अब मुझे ये अक्सर ज़रूरत पड़ती है। मैं अक्सर पढ़ाते समय इतना डिज़ाइन पसंद करता हूँ कि मुझे इतना चाहिए कि भाई मेरा जो कलर है वो प्योर ब्लैक रहे, बैकग्राउंड कलर थोड़ा घोस्ट वाइट रहे, फॉन्ट फैमिली मुझे नॉर्मल, अगर मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ बताना समझाना चाह रहा हूँ तो एक बेसिक स्टाइल के लिए मैं सैंस सेरिफ यूज़ कर लेता हूँ फॉन्ट में, और स्टार में मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अगर आप ये नहीं जानते कि ये क्यों लिखा है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा पता करना चाहिए कि हर चीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है। ये नहीं देंगे तो बेमतलब का एक मार्जिन पैडिंग हर एक कंपोनेंट में, हर एक टैग में आएगी। तो उसे हम यहाँ पर सही कर रहे हैं। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई हर चीज़ों को बॉर्डर के अंदर हमको पैडिंग वगैरह को रखना है। ऐसा नहीं है कि पैडिंग देने पर बॉक्स का हाइट विड्थ ही उस पर फ़र्क पड़ने लग जाए। तो ये बेसिक चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको पता होगी। हम फ्लेक्स पर आएँ क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। आप अगर कहेंगे तो मैं इसको एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा, बट आई होप सो कि अभी आपको पता है। डन। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे आते हैं और मैं एक छोटा सा यहाँ पर कंटेनर बनाता हूँ। तो या कुछ भी एक बॉक्स बनाता हूँ लेट्स से। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, डन, अच्छी बात है। तो बॉक्स नाम रख दीजिए, मेन नाम रख दीजिए, कंटेनर नाम रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने मेन नाम रख दिया, चलिए ठीक है। अब इस मेन में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ और #main इस तरीके से इसको टारगेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी जो है हाइट और विड्थ देना चाहूँगा। तो मैंने कहा हाइट लेट से कुछ 400 पिक्सल्स और विड्थ जो है लेट से मैंने कर दिया 700 पिक्सल्स। ओके, वेरी नाइस। बॉर्डर लिया मैंने 3 पिक्सल सॉलिड रेड और इसके बाद में इस HTML को यहाँ पर खोल लेता हूँ। डन। तो आप देखें ये आपके सामने यहाँ पर एक सिंपल सा बॉक्स आ रहा है। अब नाउ वी नो कि अगर मैं यहाँ पर जा कर के मार्जिन लिखता हूँ, है ना, 100 पिक्सल ऑटो, तो ऑटो का मतलब है लेफ़्ट और राइट से ऑटो लिखा है हमने, विच मीन्स कि जितनी भी विड्थ पेज पर है उसका जो इक्वल हिस्सा है वो लेफ़्ट और राइट में बांट दो, जिस वजह से डब्बा मेरा सेंटर हो जाएगा, राइट। तो ये किसी चीज़ को सेंटर में करने का एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उस पर ऑटो डाल दें। स्पेसिफिकली लेफ्ट राइट में, टॉप बॉटम पे काम नहीं करेगा, और स्पेसिफिकली डिव वगैरह में तो आराम से कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्स है, बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी नाइस। इस बॉक्स के अंदर जा कर के, इस मेन नाम के कंटेनर के अंदर जा कर के मैं थोड़े डब्बे और बनाता हूँ। तो बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट बॉक्स $। व्हाट द हेल इज़ दिस, ध्यान से समझिएगा। एमिट एब्रीविएशंस कहते हैं इनको। HTML के अंदर आप ये सब काम कर सकते हो, VS कोड की खासियत है ये।
डॉट बॉक्स मतलब क्या हुआ, डॉट हम क्लास के लिए लगाते हैं, डॉट बॉक्स मतलब बॉक्स नाम की क्लास। मैंने कोई टैग बताया नहीं है, तो अगर आप कोई टैग नहीं बताओगे तो डिव बनेगा। अगर मैंने बोला होता पी तो पैराग्राफ बनते जिस पे बॉक्स नाम का क्लास लगी हुई होती, पर चूंकि मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन से टैग पे काम कर रहा हूँ, इसलिए डिव बनेगा। कितने बनेंगे, इनटू 3, तो 3 डब्बे बनेंगे, 3 डिव बनेंगे, तीनों के तीनों पे क्लास लिखी होगी बॉक्स की। इसके बाद करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि उन सभी टैग के अंदर टाइप कर दो, क्या टाइप कर दो, BOX, ठीक है, डैश भी टाइप करो। और ये डॉलर का मतलब है गिनती, तो 3 बॉक्स हैं तो 1 2 3 लिखा होगा तीनों पे। तो इस तरीके से मैं एंटर बटन दबाऊंगा एंड हियर वी गो। कितना सिंपल काम है। इस तरीके से कई चीज़ें कर सकते हैं। बॉक्स इंटू 3 ग्रेटर दैन पैराग्राफ, मैंने कहा एंटर बटन दबा दीजिए। देखिए 3 बॉक्सेस, तीनों के अंदर पैराग्राफ। मैंने कहा पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर हेलो लिख देना, सी, तीनों में हेलो लिखा हुआ है, ये सिंपल। पैराग्राफ पर मैंने कहा कि हैशटैग ID तो दे नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा $P लगा देना इस पर भी। अब पैराग्राफ पे पैरा नाम की क्लास लगेगी जिस पे तीनों पे अलग अलग क्लासेस होंगे, आप देख रहे हैं। इनफैक्ट फिर ID ही लगा देते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। डन। ये देखिए सी, 3 डिव, तीनों के अंदर पैराग्राफ, तीनों पे ID जिस पे 1 2 3 लिखा हुआ है। तो वी कैन यूज़ दिस शॉर्टकट्स, राइट, एमिट एब्रीवेशंस। खैर अभी मुझे ये नहीं चाहिए था, तो मैं सिंपल काम करूँगा। मुझे चाहिए भाई यहाँ पे लेट्स से 3 डब्बे और तीनों पे बॉक्स लिखा हुआ जिस पे मुझे गिनती भी चाहिए। डन। यानी यहाँ पे मेरे पास 3 बॉक्सेस आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 यहाँ पर आया हुआ है। CSS पे चलते हैं, जाके मैं कहता हूँ बॉक्स, और मैं जाके कहता हूँ हाइट 150 पिक्सल्स एंड विड्थ भी 150 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। सो हेयर वी गो। और ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं थोड़े से, और मैं इसे करीब 800 एंड इसे भी करीब 900 के करीब कर दूंगा, तो थोड़ा सा जगह जो है ज़्यादा हो जाएगी। मे बी 700 इज़ मोर देन इनफ फॉर नाउ। इसको मैं 50 कर देता हूँ एंड दैट इज़ गुड, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा डब्बे की हाइट में बड़ी कर रहा हूँ ना। अब इसके बाद इन बॉक्स पर मैं हल्का सा एक बॉर्डर भी डाल देता हूँ, तो 2 पिक्सल सॉलिड मे बी गोल्ड। आपको दिखना चाहिए, कोई कलर्स अच्छे मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। सो हियर वी गो। अब आप देखें कि ये जो मैंने यहाँ पर काम किया है, इससे हमको बॉक्स अच्छे से विजिबल है, वेरी नाइस। मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉक्स एक लाइन में आ जाएं, ओके। तो ख्याल रखिए कि आपके पास CSS में ऐसा करने के लिए कई तरीके हैं। पहली बात तो ये भी समझिए कि जो आपके टैग हैं ये सारे के सारे, ये 2 टाइप के होते हैं, इनलाइन टैग्स और ब्लॉक टैग्स। अब इनलाइन और ब्लॉक में क्या अंतर होता है, अगर मैं यहाँ पर जा कर के इन सब में स्पैन लगा देता, यहाँ पर मैं सबको स्पैन बना देता, तो स्पैन भी डब्बा ही बनाता है बॉक्स, और तो इनलाइन होता है। इनलाइन का मतलब होता है आमने सामने आएगा एक ही लाइन में। पेज पर अगर स्पेस कम हुई, पेज पर अगर जगह कम हुई तो चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नहीं तो फिर तो चीज़ें जो हैं वो एक लाइन में आने वाली। अभी तो ये तो इतना छोटा है कि इसमें कुछ बताना भी मुश्किल। रुकिए, अब मान लीजिए कि कंटेंट अच्छा खासा है, तो अगर पेज पर जगह नहीं है तो चीज़ें नीचे आ जाएंगी, सिंपल। ये उसे यहाँ पे इसको ऐसे भी करके दिखा देना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये अगर देखें आप, तो क्योंकि क्या है, अभी जो मेरा ये रेड कलर का डब्बा है, ये रेड कलर का डब्बा ही छोटा नहीं हो रहा। ये रेड कलर का डब्बा मैंने फिक्स कर रखा है। अगर इस रेड कलर के डब्बे को मैं यहाँ पर विड्थ में 90% कर देता, और उसके बाद अगर हम पेज को छोटा करते तो रेड कलर का बॉक्स भी छोटा होता, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं अंदर का कंटेंट भी छोटा हो रहा है। तो इनलाइन का तो मतलब यही होता है कि भाई अगर पेज पर जगह कम है और बिल्कुल हमको यहाँ पर कुछ 3-4 चीज़ें दिखानी ही है, तो जगह नहीं है तो फिर नीचे ले आओ, वरना बाय डिफ़ॉल्ट तो वो पूरी जान लगा देगा कि भाई मैं तो एक लाइन में ही रहने वाला हूँ, मुझे नीचे नहीं आना। और वहीं पर जो डिव है हमारा, उसका कहना होता है कि भाई देखो, तो मुझे हाइट विड्थ दोगे, मैं हाइट विड्थ का यहाँ पर काम कर दूंगा। इनलाइन में हाइट विड्थ नहीं लगा सकते हैं, ब्लॉक में लगा सकते हैं। आपने देखा कि इनलाइन में यहाँ पर हाइट विड्थ लगाने पर भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं था, ब्लॉक पे हम लगा सकते हैं। इनलाइन आपके हाइट विड्थ लगाने के बाद भी कोशिश करेगा कि एक लाइन में आए, अगर जगह है पेज पर तो, और हाइट विड्थ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। और जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जैसे कि डिव, उसमें अगर आप देखेंगे तो विड्थ अगर आप नहीं दो, जैसे मान लीजिए मैं डब्बे की विड्थ नहीं देता हूँ, तो सारे डब्बों की विड्थ पूरे पैरेंट जितनी होती है। ये बात आपको पता होगी पहले से। ब्लॉक एलिमेंट में हाइट विड्थ लगा सकते हैं, नहीं लगाने पे विड्थ, हाइट नहीं विड्थ पैरेंट जितनी आती है ब्लॉक एलिमेंट में। इनलाइन में हाइट विड्थ नहीं होती है, ना लगा सकते हैं, आमने सामने आता है, दैट इज इट। अब मैं क्या करता हूँ कि जो पैरेंट है उस पर जा कर के लिखता हूँ डिस्प्ले।
डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी से हम किसी टैग के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इस बॉक्स पर ही आइए और जाकर के लिखिए डिस्प्ले इनलाइन। तो वैसे तो ये टैग डिव है जो कि ब्लॉक होता है, बट चूंकि मैंने जबरदस्ती उसको इनलाइन बना दिया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से, वो स्पैन जैसे बिहेव कर रहा है। वहीं अगर मैंने यहाँ पर एक काम किया होता, इनको बनाया ही स्पैन होता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे आते। और यहाँ पर अगर मैं जाकर के बोल देता कि भाई ब्लॉक, तो मैं स्पैन को ब्लॉक या ब्लॉक को स्पैन को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक, इनलाइन को ब्लॉक, ब्लॉक को इनलाइन, ऐसा कर सकता हूँ। मेक सेंस? तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी से किसी टैग के बिहेवियर को बदला जा सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो वैसे भी हो सकता था, इसमें CSS लिखने की क्या जरूरत है, डिव को स्पैन कर देते, स्पैन को डिव कर देते हो तो भी हो जाता। तो यहाँ पर फिर एक नई प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड इनलाइन ब्लॉक। अब सारे के सारे डब्बे इनलाइन ब्लॉक हो गए हैं, जिसका मतलब है ये इनलाइन की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करेंगे, इनलाइन की प्रॉपर्टी भी होगी इसमें, और ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी होगी। अगर आप देखो तो ये देखो, ये लेआउट हम चाह रहे थे कि डब्बे हमारे ऐसे हो जाए, राइट। और अगर हम ऐसे करना चाह रहे हैं, डब्बों को आमने सामने करना चाह रहे हैं, तो ये इनलाइन से हो तो जाएगा, बट फिर विड्थ नहीं रहेगी उसमें, विड्थ खत्म हो जाएगी। हमको विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, हमको डब्बे जैसे दिखने चाहिए हमारे। विड्थ अगर लगाएंगे, हाइट अगर लगाएंगे तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक फिर ऐसे आता नहीं, ब्लॉक ऐसे आता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर देने के बाद हमारे सामने ये जो चीज़ है वो आ रही है। इसको अगर हम हटाएं यहाँ से, तो एक और तरीका है यही सेम काम करने का। आप एक एक डब्बे में इनलाइन ब्लॉक लिखने के बजाय आप इनके पैरेंट में चले जाइए और वहाँ जाके आप फ्लेक्स लिख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी चीज़ें मेन रेड नाम के डब्बे में हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके एक लाइन में अरेंज हो जाएंगी, आपके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में आपकी सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट ये जब उससे भी हो ही जा रहा था, तो फिर इससे क्या फ़ायदा है, यहाँ हमें इन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपने फ्लेक्स की है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन डब्बे को फ्लेक्स करने पर मेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि मेन डब्बे को फ्लेक्स करने पर मेन का जो चाइल्ड है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। ओके, और अगर मैं और देखूं कि मैं फ्लेक्स करने के बाद और एक्स्ट्रा क्या मिलता है मुझे, क्योंकि वरना ये काम मैं इनलाइन ब्लॉक से भी करवा ही लेता, तो एक्स्ट्रा मुझे मिलती हैं ये दो मेजर प्रॉपर्टीज़, अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट। अलाइन आइटम्स अगर देखिए, मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, तीन चीज़ें कर सकते हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो चलिए सेंटर करके देखते हैं कि क्या होता है। ख्याल रखेंगे कि ये अलाइन आइटम्स बिना फ्लेक्स किए नहीं काम करेगा। ओह, हम वर्टिकली अलाइन कर पा रहे हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए तो सेंटर टैग से भी हो जाए एक बार को, बट वर्टिकली अलाइन करने के लिए कुछ तो मिला। वेरी नाइस। ओके, इसके बाद क्या है, हमारे पास एंड था। ऑब्वियसली आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा, फ्लेक्स एंड भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर स्टार्ट लिख देते हैं, तो ये फिर जो चीज़ है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। वेरी नाइस, यहाँ पर सेंटर कर दिया हमने। एंड इसके अलावा एक चीज़ और होती है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेच। अगर आप देखेंगे तो कुछ खास हो नहीं रहा है, इस पर फ़र्क आपको तब दिखेगा अगर आप डब्बे की हाइट ख़त्म कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट भी स्ट्रेच ही होता है वैसे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी अलाइन आइटम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच है, जिसका मतलब होता है डब्बे की हाइट को उतनी ही कर दो जितना उसके पेरेंट की हाइट है। तो जो बॉक्स है उसकी हाइट उतनी ही हो गई जितना मेन की है। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर लिखता तो हाइट खत्म हो जाती, उतनी ही आती जितना कंटेंट है। अगर हम दे देंगे तो फिर जितना हमने दी है उतनी आएगी। मेक सेंस? ईजी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप देखें दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम मैंने आपसे कहा जस्टिफाई कंटेंट। ये भी वही है, स्टार्ट लिखेंगे तो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा सेंटर, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। एंड देन आपके पास एक चीज़ आती है एंड, जैसे आपका हॉरिजॉन्टली एंड पर चला जाएगा। तो लेट्स इमेजिन मुझे ये सारे डब्बे यहाँ रखने होते, सारे के सारे, तो मैं क्या करता, अलाइन आइटम्स भी मुझे एंड चाहिए और जस्टिफाई कंटेंट भी मुझे एंड चाहिए। तो ऊपर से भी एकदम नीचे, लेफ़्ट राइट से भी एकदम राइट में, तो मैं दोनों जगह एंड लिख देता। ये देखिए। अच्छा चलिए, मान लीजिए मुझे एलिमेंट्स यहाँ पर चाहिए, तो अलाइन आइटम स्टार्ट और जस्टिफाई कंटेंट में एंड। तो अलाइन में हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। अच्छा चलिए, मुझे जो है यहाँ चाहिए, यहाँ पर, तो अलाइन आइटम्स मुझे क्या रखने पड़ेंगे, सेंटर, ना ऊपर ना नीचे, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट मुझे क्या रखना पड़ेगा, स्टार्ट। तो टोटल 9 जगहों पर आप ये चीज़ें रख सकते हैं, राइट। आप कॉम्बिनेशन मैच करके देख पा रहे होंगे। हियर वी गो। तो ऐसे करके हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। अभी जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पर एंड कर दूँ तो अलाइन से स्टार ऐसे सेंटर पर है, जस्टिफाई में मैंने एंड कर दिया है, तो ऊपर नीचे से बीच में, लेफ्ट राइट से एंड में, तो ये आपके पास यहाँ आ गया। बट मज़ेदार बात यह है
कि मैं जस्टिफाई कंटेंट में 3 बातें और भी लिख सकता हूँ। जैसे कि क्या, एक होता है विच इज़ कॉल्ड स्पेस बिटवीन, जिसका मतलब है ये रहा, ओह नाइस, जिसका मतलब है कि जितनी भी जगह अवेलेबल होगी उतनी जगह वो ले लेगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन के अलावा हम लिख सकते हैं स्पेस इवनली, जिसका मतलब है कि जो भी आपके पेज पर जगह है उसमें बराबरी से स्पेस डाल दी जाएगी एंड सारे कंटेंट बिल्कुल इवनली यहाँ पर गैप के साथ आपको दिखाई देंगे। वेरी नाइस। फिर एक होता है स्पेस अराउंड। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बीच में जितनी जगह दिख रही है लगभग उसकी आधी यहाँ दिखेगी। यूँ कह सकते हैं कि एकदम कॉर्नर्स पे, एकदम लेफ्ट राइट्स पे, जो एकदम एज केसेस पर, एज पर आपके बॉक्सेस हैं, उन पे जितनी जगह बच रही है उसका डबल उनके सेंटर में है। तो बीच में जगह ज़्यादा रखी है, लेफ्ट राइट से कम रखी है। और इवनली में क्या था कि जो बॉक्सेस हैं वो एकदम हर तरफ से इवनली, यहाँ से भी जितनी गैप है उतनी गैप बीच में भी है। सो दिस इज़ इट। तो इससे तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हाँ, किया तो जा सकता है। तो अब इस पूरी कहानी को एक बार अच्छे से समझते हैं वापस से। हमारे पास कोई पेज है, उस पेज में हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट है और बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट ऐसा ही बनता है। कुछ कंटेंट होता है जो ऐसा बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे इनलाइन टैग कहते हैं। जो ऐसा बन रहा है उसे ब्लॉक कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैग ज़्यादातर ब्लॉक ही होते हैं, कुछ इनलाइन होते हैं। अब इनलाइन जो होते हैं वो एक लाइन में ही कंटिन्यू होते हैं। अब उसमें हाइट विड्थ दे ही नहीं सकते, तो फिर वो बहुत ख़राब लगते हैं देखने में। हाइट विड्थ भी देनी हो और कंटेंट को हमको जो है आमने सामने भी रखना हो, 2 तरीके हैं। इनलाइन ब्लॉक कर दो एक एक को जाके, या उनको एक डब्बे में बंद करके उसके पेरेंट को एक डब्बा बनाओ, उस डब्बे में सारे एलिमेंट डाल दो और डब्बे को फ्लेक्स कर दो। डब्बे को फ्लेक्स करने पर डब्बे में जितनी चीज़ें हैं सब एक लाइन में आ जाएंगी और बहुत सारी नई फैसिलिटी भी मिलेगी फ्लेक्स करने पे, इनलाइन ब्लॉक में नहीं मिलेगी। जैसे क्या, उनको अलाइन भी कर सकते हो आप, किसको, डब्बे के अंदर की चीज़ों को, विच मेक सेंस। अब मज़ेदार बात यह है यहाँ पे कि अगर आप पेज को छोटा करें, राइट। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैंने डब्बा बनाया है ये पेज को छोटा करने पर छोटा होगा नहीं क्योंकि वो फिक्स है। तो मैं उसे 90% कर देता हूँ, जिससे ये फ़ायदा होगा, 900 नहीं 90%, कि भाई अगर पेज छोटा बड़ा हुआ तो मेरा रेड कलर का डब्बा भी पेज का 90% रहेगा। छोटे पेज का छोटा 90%, बड़े पेज का बड़ा 90%। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये चीज़ें अलाइन हो रही हैं। ख्याल रखिएगा कि पेज पर अगर जगह नहीं होती तो फ्लेक्स आपकी विड्थ को मानता नहीं है। आपने बोल रखा है कि मुझे 150 पिक्सल की विड्थ चाहिए तीनों डब्बों में, बट वो नहीं मान रहा। देखिए कितने छोटे हो गए डब्बे। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स बोलता है कुछ भी करूँगा बट चीज़ें एक लाइन में लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे विड्थ ख़त्म ही क्यों ना करनी पड़े। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ जा करके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं विच इज़ कॉल्ड रैप। तो फ्लेक्स रैप बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो रैप, जिसका मतलब होता है कि भाई कंटेंट को सिकुड़ता हो, श्रिंक होता हो तो होने दो, बट ऐसा नहीं करना है कि उसको नीचे ले आए। हमेशा कंटेंट एक लाइन में ही रहेगा। फ्लेक्स का मतलब ही यही है। बट अगर आप नो रैप को रैप लिख देंगे तो अब क्या होगा, अगर पेज पर जगह नहीं बची तो ये देखिए, अच्छी बात है। अच्छा, बॉक्स 3 जो है वो नीचे आ रहा है, बॉक्स 2 जो है वो नीचे आ रहा है। अगर मैं रैप रिवर्स कर दूं तो बात उल्टी हो जाएगी, 3 2 1 हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे कैसे, अब 3 ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा, आप नंबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो बस अपने ऊपर है। मेनली तो हम ज़्यादातर रैप ही लगाते हैं वैसे तो, बट हाँ अब यही पॉइंट है। डन, सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, फ्लेक्स का इस्तेमाल हमेशा चीज़ों को एक लाइन में ही लाना हो इसीलिए नहीं होता। कभी कभी सिर्फ अलाइनमेंट के लिए भी हम ये काम करते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, ये बॉक्स है, काले रंग के हमारे डब्बे, इनमें जाके मैं फ्लेक्स लिखता हूँ इनको, तो इनमें है क्या कि एक लाइन में आएगा। तीनों डब्बों में एक ही तो चीज़ लिखी है, वो भी बिना किसी टैग के, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। कोई 2-3 चीज़ें तो यहाँ है नहीं। अब 2-3 चीज़ें हैं ही नहीं तो एक लाइन में आएगा क्या। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं जा करके लिखता हूँ अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जिससे क्या फ़ायदा होगा, कम से कम कंटेंट बीच में तो आ जाएगा। ठीक है भाई, अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, ऊपर नीचे से बीच में, जस्टिफाई कंटेंट से क्या हुआ, लेफ्ट राइट से बीच में। तो माना एक ही चीज़ थी, बट अब वो बिल्कुल सेंटर पर है। तो मैं जो है अलाइनमेंट के लिए भी कभी कभी फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा चीज़ों को वन लाइन में करने के लिए फ्लेक्स लिखूँ। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। तो इसी चीज़ को हम एक बार और आगे अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए ये मेरे पास जो डब्बा है, ये लेट से एक ही डब्बा होता, ये चलिए 2 डब्बे होते, ठीक है, 2 डब्बे हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दोनों डब्बों के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा काम यहाँ पर करूँगा। एक बनाता हूँ पैराग्राफ, मैंने कहा बॉक्स। एक बनाता हूँ बटन, मैंने कहा लेट्स से क्लिक मी। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है। ये तो सही है,
ये ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि मैंने फ्लेक्स कर रखा है। किसे? काले डब्बे को भी, ब्लैक बॉक्स को भी। और बॉक्स को फ्लेक्स करने की वजह से उसके अंदर की सारी चीज़ें एक लाइन में आ रही हैं। अगर मैंने फ्लेक्स नहीं लिखा होता तो पैराग्राफ और बटन ऊपर नीचे आते। सी, पैराग्राफ एक ब्लॉक टैग है, बटन भले इन लाइन हो, पैराग्राफ ब्लॉक टैग है, और दोनों चीज़ें ऊपर नीचे आती हैं, ऐसी आती। बट जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया बॉक्स को, तो बॉक्स के अंदर की चीज़ें भी एक लाइन में आ गई। जैसे मेन को फ्लेक्स करने पर मेन की चीज़ें एक लाइन में आ गई थी। सी, हाइट खराब हो रही है, अलाइन आइटम स्ट्रेच। मैंने कहा अलाइन आइटम्स सेंटर, तो कम से कम वो वर्टिकली बीच में आ गया। फिर मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखिए वो सेंटर पर आ रहा है, विच फील्स नाइस, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में, बट मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ही रखना है। अब ये प्रॉब्लम है। आप देखिए बात को समझें। फ्लेक्स हमने कहानी की शुरुआत ही की थी कि कोई एलिमेंट मुझे ऐसे करना हो तो फ्लेक्स कर दीजिए, बट मुझे एलिमेंट को ऐसे ही रखना हो, बस मुझे फ्लेक्स की मदद से उसे सेंटर करना था, मुझे उसे अलाइन करना था। तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये करना चाह रहा था मैं। तो अब मैं अलाइनमेंट देने के लिए तो फ्लेक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम तो मुझे यूज़ करना है, बट फ्लेक्स की जो ये प्रॉपर्टी है कि चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी, उससे मुझे ना खुशी है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। भाई फ्लेक्स का मतलब अगर चीज़ों को एक लाइन में लाना ही है तो एक लाइन क्या ऐसी होती है क्या, सीधी लाइन? ऐसे भी तो हो सकती है। अरे तो सर ऐसे तो एलिमेंट होता ही है ना, तो वापस वैसा ही कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम्स होते हैं ना ऐसे एक्सेल में, एंड रोज होती हैं ऐसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स करने पर चीज़ें रो में आती हैं, है ना। अब हमने कॉलम कर दिया है। सी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सर फ्लेक्स लगाने से? अच्छा, तो आप हटा दो फ्लेक्स, देखते हैं क्या नुकसान होता है। एलिमेंट अभी भी ऊपर नीचे है, एलिमेंट तभी भी ऊपर नीचे था, बट अलाइनमेंट तो कम से कम थी ना, तो मैं अलाइन तो कर पाया फ्लेक्स की मदद से। मुझे फ्लेक्स की ये प्रॉपर्टी नहीं, पर बाकी प्रॉपर्टीज़ तो चाहिए ना कि मैं उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकूं, एंड दैट इज़ वाई ये यहाँ पर काम आ रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन की वजह से मैं कॉलम कर सकता हूँ, मैं कॉलम रिवर्स कर सकता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, जबकि बटन बनाया नीचे बट फिर भी उल्टा करके हम दिखा रहे हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? सीधी सी बात है, कॉलम अगर हम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर रो होता होगा, ऐसा होता होगा, तो फिर रो रिवर्स भी नाम की कोई चीज़ होती होगी। यहाँ पर देखिए रो रिवर्स में ये ऐसा हो जाएगा, मेक सेंस। तो ये आपके पास छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, वैसे तो और भी बहुत कुछ है फ्लेक्स में, बट चलिए पहले इतने पे ही कुछ बनाते हैं, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हटाता हूँ इसको मैं यहाँ से पूरा, है ना, और इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, और बिल्कुल मेरा पेज खाली हो गया है, कुछ नहीं है पेज पे। एक सिंपल काम करते हैं, है ना, एक नेविगेशन बार नाम का टैग बनाते हैं, सिमेंटिक HTML। कुछ हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको लिखेंगे तो नया बार अपने आप बन जाए, बट हाँ H2 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया लोगो, जो भी आपकी कंपनी का लोगो हो। फिर मैंने कहा UL लेते हैं, LI लेते हैं, होम एंकर टैग लगा लीजिए उसमें, है ना। मैंने कहा सर्विस, मैंने कहा अबाउट, है ना, मैंने कहा कॉन्टैक्ट, और अब यहाँ पर मैं CSS में आता हूँ। आप देखेंगे तो HTML जो आपका है अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हाँ ओके, ये रहा ना। तो यहाँ पर हमारे सामने एलिमेंट है। अब मैं नेविगेशन बार में आता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं इसको कलर्स के साथ कोशिश करता हूँ खेलने की। तो मैंने कहा देखो बैकग्राउंड कलर प्योर वाइट कर देना, और बॉक्स शेडो जो है मे बी कुछ 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, मे बी लाइट ग्रे या ग्रे कर देना लेट से। तो आई थिंक एक शेडो जैसी चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देगी, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। ठीक है, चलेगा, डन। तो जूम कर रखा है। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, जाके बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या होगा इससे, ध्यान से समझिए। एक नेविगेशन बार नाम का बॉक्स है, उस नेविगेशन बार नाम के बॉक्स में H2 है और UL है। नेविगेशन बार के दो चाइल्ड हैं, H2 UL। H2 और UL आमने सामने आ जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि UL को फ्लेक्स नहीं किया है। होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट अभी भी ऐसा रहेगा। पहले लोगो उसके नीचे होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट था, अब लोगो उसके सामने होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट होगा, ना कि ऐसा हो जाएगा। इसको फ्लेक्स नहीं किया है हमने अभी। सी, UL को थोड़ी फ्लेक्स किया है आपने, दैट इज़ वाई। अब क्या करता हूँ मैं जाकर के बोलता हूँ, आप लोगो कहाँ पर लाए कर रहा है वो देख लें एक बार वर्टिकली। लोगो बिल्कुल होम के सामने है ना। मैं जाकर के कहता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। नाउ केयरफुली वॉच लोगो,
आपने देखा क्या हुआ लोगों के साथ, वेरी नाइस। फिर मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो सीधी सी बात है नेविगेशन बार के अंदर दोनों चीज़ें बिल्कुल दूर दूर फैल जाएंगी। सो हेयर वी गो। इसके बाद मैं कहता हूँ देखो इसमें हल्का सा अंदर से पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे से चिपका हुआ है। तो मैंने कहा पैडिंग लेट से मैं दे देता हूँ पिक्सल में ही 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ऑल तो ज़्यादा आगे अब देखेंगे तो पिक्सल इज़ नॉट गुड, पर ठीक है फ़िलहाल सीखने के लिए चलेगा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इधर आता हूँ, जा करके मैं नीचे लिखता हूँ लेट से नेविगेशन बार के अंदर का यूएल, राइट। इसे हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं ना कि नेविगेशन बार के अंदर जो यूएल है सिर्फ वही, और कोई यूएल होगा पेज पर तो वो टारगेट नहीं होगा, वरना आईडी भी दे सकते थे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने इसमें करी लिस्ट स्टाइल नन। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, डॉट खत्म हो जाएंगे। अब यूएल है तो डॉट तो आते ही थे, वो डॉट यहाँ पर अब खत्म हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, हियर वी गो, है ना। तो लिस्ट स्टाइल नन। फिर मैंने कहा आपकी समझने के लिए मैं इस पर बॉर्डर दे देता हूँ, जिसको मैं रखूँगा नहीं, अभी के लिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कहाँ है वो। अब मैं इस पर वापस से कर देता हूँ मामले को फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं यूएल को फ्लेक्स करूँगा यूएल की चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी, हियर वी गो। अब मैं काम करता हूँ, कहता हूँ अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बट इसमें जगह कहाँ है कि कुछ बिटवीन हो। डब्बे में स्पेस होता तो उसकी चीज़ें फैल जाती कि डब्बा बड़ा है, डब्बे के अंदर के कंटेंट को फैला दो। डब्बे में जगह ही ना हो तो अब यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम या तो विड्थ दे दें, हम यहाँ पे विड्थ दे दें, हम कहें 300 पिक्सल, तो फिर डब्बे में जगह होने की वजह से कंटेंट फैल जाएगा। या इतना झंझट करने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट हम दें ही ना, हम लिखें कॉलम गैप। अगेन एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, मैंने कहा 20 पिक्सल्स, एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा गैप आपको नज़र आ रहा है। अगर कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन करके मैंने कॉलम कर रखा होता तो मैं रो गैप भी दे सकता था, जैसे तभी बटन और पैराग्राफ को हमने कॉलम कर दिया था फ्लेक्स डायरेक्शन, और वो ऊपर नीचे आ रहे थे ब्लैक बॉक्स के अंदर तभी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप सिर्फ गैप लिखेंगे तो वो रो और कॉलम दोनों एक साथ आ जाएगा, मेक सेंस। तो यहाँ पर ये है, और अब मैं इस बॉर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ। सो हेयर वी गो, एक सिंपल सा नेविगेशन बार बन गया हमारे सामने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ थोड़ा सा नीचे, मेन लिखता हूँ, और मेन को मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेन यहाँ पे लिखा मैंने, और क्या किया जाए मेन के साथ, मैंने कहा मार्जिन टॉप थोड़ा सा 10 पिक्सल दे दो, जुगाड़ लगा रहा हूँ फिलहाल थोड़ा सा। हाइट जो है मैं कर देता हूँ मे बी 75 VH, ओके 75 VH। व्यू पोर्ट हाइट पेज का 75% मान लीजिए, बॉडी पूरी पेज की जो हाइट है उसका, स्क्रीन का, राइट। और मैंने एक बॉर्डर डाला इस पर, लेट्स से 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये देखिए यहाँ पर मेरे पेज पर ये दिख रहा है, अच्छी बात है। इस मेन नाम के डब्बे के अंदर मैं 2 बॉक्स और बनाता हूँ। एक का नाम रखता हूँ लेट्स से बैनर, और एक का नाम रखता हूँ लेट्स से हीरो कंटेंट। कई बार इसे हम हीरो सेक्शन कहते हैं, नाम है, टर्मिनोलॉजी से कोई खास अच्छा पसंद की बात नहीं है, नाम ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। और अच्छे नाम हो सकते थे, बट अब कई लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं, तो ठीक है, टर्मिनोलॉजी है कि जो पेज खुलने के बाद जो पहला सेक्शन आता है, ठीक है। तो हीरो सेक्शन को ही मैं थोड़ा सा चेंज करके हीरो कंटेंट नाम दे रहा हूँ। नाम है भाई, कुछ और दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 डब्बे हैं, दोनों के रैंडम नाम है, एक का नाम बैनर है, एक का नाम हीरो कंटेंट है। बैनर में लेट्स टेक एन इमेज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं गूगल पे, और यहाँ पर लेट्स से डॉक्टर PNG ऐसा कुछ सर्च कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसा, तो डॉक्टर PNG। अब वैसे तो ये सारी इमेजेस किसी न किसी कंपनी की हैं, तो हमें यहाँ पर जा कर के टूल्स पे है ना, कॉपीराइट जो है, यूज़र राइट्स, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस लगा देना चाहिए, ताकि हम उन इमेजेस को इस्तेमाल कर पाएँ जिस पे किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट वगैरह ना हो। अब कोई अच्छी फ़ोटो हमें ढूंढनी पड़ेगी, जो कि फिर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम ले सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं थोड़ा सा काम। फ़ोटोज़ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अच्छे फ़ोटोज़ अगर हैं तो इट हेल्प्स यू अ लॉट कि आपका जो काम है वो कैसा रहेगा। फ़िलहाल मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मे बी वी कैन यूज़ दिस। वैसे फ़ोटो बहुत छोटी है, आई थिंक ठीक है, हम वही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। कहाँ गई, ओके। अब ठीक है, बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं है, बट आप इसको फुर्सत में निकाल करके, ये पेशेंस के काम है, आप एक अच्छी फ़ोटो लें। मैं सब कुछ आपके सामने करना चाहता हूँ कि इतना कुछ क्रेज़ी काम नहीं है, बट आप अच्छी फ़ोटोज़ ढूंढिए, अच्छी जगह से लीजिए। आप जा सकते हैं अनस्प्लैश पे, आप जा सकते हैं मे बी पिक्सल्स पे, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जा कर के अच्छी फ़ोटो, PNG विंग पे, PNG एग पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको अच्छी फ़ोटोज़, अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। बट मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था उस चीज़ पे। अब मैं फ़ोटो लगाऊँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा हैशटैग बैनर
नीचे आता हूँ, कहता हूँ हाइट 100%, जिसका मतलब है अपने पेरेंट जितना। विड्थ में कहता हूँ 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर में करता हूँ रेड। जानबूझ के ख़राब लगेगा बट आप देखिए पहले कहाँ है, ये देखिए, ठीक है। मेन था, मेन में 2 कंटेंट हैं, बैनर और हमारा हीरो कंटेंट। बैनर की हाइट दी है, हीरो कंटेंट में कुछ लिखा ही नहीं है अभी। बैनर के नीचे आता हूँ, यहाँ जा कर के लिखता हूँ हीरो कंटेंट, उसे ग्रीन कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं, ब्लैक कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड हेयर वी को ऑब्वियसली मेन से बाहर जा रहा है वो, क्यों? आपने बैनर में भी उतनी हाइट दे दी है, हीरो कंटेंट में भी उतनी हाइट दे दी है, पेरेंट बेचारा छोटा सा है। इन दोनों को अगर आप आमने सामने कर दें तो मज़ा आ जाए। तो जो मेन है आपका, मेन के अंदर आपका हीरो है, मेन के अंदर आपका बैनर कंटेंट है। आप फ्लेक्स करेंगे मेन को तो दोनों चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी। तो हीरो कंटेंट और बैनर, इन दोनों का पेरेंट मेन है। मेन पे जाता हूँ, मेन पे जाके कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और दोनों चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी। अब मैं अलाइन आइटम में जस्टिफाई कंटेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा यहाँ पर ये है कि बैनर को मैं विड्थ में कर दूँ 50%, तो विच इज़ काइंड ऑफ दिस, और मैं कंटेंट को भी कर दूँ 50%। तो दोनों आधी आधी विड्थ यहाँ पर ले रहे हैं। और अब मैं एक काम करता हूँ, बैनर में जा कर के यहाँ पर एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि बैनर के अंदर इमेज टैग लिखता हूँ और वो फ़ोटो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वी कैन राइट अल्ट डॉक्टर PNG, ऐसा कुछ भी, बट ठीक है, यहाँ पर ये आ रही हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर जा कर के बड़ा सिंपल सा काम करूँगा, जा कर के बोलूँगा कि बैनर के अंदर जो मेरी इमेज है उसकी हाइट को 100% रखना, उसकी विड्थ को मे बी 100% रखना, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देना। ऐसे क्या है, फ़ोटो ज़रा अच्छी तरीके से दिखती है। इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा 90% कर लूँगा, ठीक है। और इस पर मैं एक काम करूँगा, बॉर्डर रेडियस डाल दूँगा कुछ 11 पिक्सल का, मे बी बॉक्स शेडो डाल दूँगा थोड़ा सा, कि शायद अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। मे बी लेट्स ट्राई लाइट ग्रे में भी, राइट। और ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके बोलूँगा कि भाई जो हीरो कंटेंट है उसमें भी कलर वगैरह हटाओ। सो हेयर इट इज़, किसी को पता भी नहीं है कि 2 चीज़ें हैं। और जो बैनर है ये रहा बैनर। बैनर को अगर आप बॉर्डर दें 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आपको दिखेगा कि बैनर के अंदर ये इमेज है लेकिन कॉर्नर पे आ रही है। तो अगर मैं बैनर पे जाऊं और बैनर को जाके भी बोलूं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल बीच में आ रहा है, विच इज़ नाइस। तो मैं अब इस बॉर्डर को हटा देता हूं और आप समझ पाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो हीरो कंटेंट है इस पर भी बॉर्डर डालता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और यहाँ मेन पर आता हूँ और हीरो कंटेंट में लेट से कुछ अच्छा सा कंटेंट लिख देता हूँ, जिसमें मैं थोड़ी AI की भी हेल्प लूँगा कि कुछ अच्छा सा भाई दे दो मेरे को। लेट से H1 एंड द लाइफ हॉस्पिटल में भी, एंड एक H2 लिखते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा सा कंटेंट लिख देंगे मे बी कि वी प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल सर्विसेज, पैराग्राफ, थोड़ा कंटेंट और लिख देते हैं, डन। और एक डिव बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखता हूँ बटन्स, और 2 बटन मैं इसमें बनाऊँगा, 2 बटन, एक लर्न मोर और एक यहाँ पर हम और बना लेते हैं लेट से बटन, जिसमें मैं लिख देता हूँ मे बी बुक नाउ या बुक अ सर्विस, वॉट एवर इट इज़, बुक अ कंसल्टेंसी, तो बुक अपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ भी हमने लिख दिया। ओके, तो हेयर वी गो, हेयर इज़ द कंटेंट। अब एक बात समझेंगे, हीरो कंटेंट के अंदर ये सब कुछ है। अगर मैं हीरो कंटेंट को फ्लेक्स करूं तो हीरो कंटेंट की सभी चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी। H1 के सामने H2, H2 के सामने पैराग्राफ, पैराग्राफ के सामने डिव, डिव के अंदर 2 बटन थे ही। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सारी चीज़ें बीचों बीच आ जाएंगी, बट मुझे ऐसे चाहिए है। अगेन फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम यहाँ पर हम कर सकते हैं, एंड हेयर वी गो। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। अगर आप रो गैप यहाँ पर 30 पिक्सल कर दो तो इन सब के बीच में 30-30 पिक्सल की गैप आ जाएगी। ऑल्दो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, बट हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कॉलम गैप से आ गई थी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई जो हीरो कंटेंट है मेरा, उसका फॉन्ट साइज़ में कुछ 50 पिक्सल्स एंड मार्जिन बॉटम थोड़ा सा उसके नीचे से 20 पिक्सल करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा देखिए सजेशंस आ रहे हैं, विच इज़ नाइस, काइंड ऑफ चलेगा, 50 पिक्सल 30 पिक्सल सा मार्जिन बॉटम लुक्स नाइस। थोड़ा यहाँ पर एक काम करते हैं, पैराग्राफ को 20 मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मे बी 18, और कलर जो है मे बी मैं उसको
ग्रे करना चाहूँगा थोड़ा सा कि कम हाँ हाईलाइट रहे। एंड देन इसके बाद हमारे पास हैशटैग बटन्स था जिसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, बट क्यों सर, वो तो पहले से एक लाइन में है। जस्ट बिकॉज कि मैं इनके बीच में गैप देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कॉलम गैप 10 पिक्सल। और मेरा एक फ़ायदा और हो जाएगा कि मैं बटन्स के अंदर जो बटन है दोनों को टारगेट कर पाऊंगा। उसमें भी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप, तो पहला वाला बटन टारगेट होगा। एंड वी हैव अ वेरी गुड सजेशन एक्चुअली। मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, कलर में भी वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर नन कर देता हूँ, पैडिंग में भी 8 पिक्सल 16 पिक्सल कर देता हूँ। एंड आई थिंक काम हो जाना चाहिए, लेट्स सी। हाँ, कर्सर पॉइंटर हम कर देते हैं। अब इस रेड कलर को मैं प्योर रेड तो नहीं रखना चाहूँगा, मे बी थोड़ा सा रेड, और बॉर्डर रेडियस में 11 पिक्सल ही कर देता हूँ, विच मेक्स सेंस। मे बी 22 करेंगे, देखते हैं। लास्ट ऑफ टाइप, और इसमें मैं कलर को मे बी यहाँ पर कर देता हूँ काइंड ऑफ ब्लू। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अपना काम होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, बटन्स का बी मैंने मेरे ख्याल से कैपिटल लिख दिया था, बटन्स नहीं है, बटन लिखा हुआ है, नाम गलत है। ओके, मेक सेंस। तो ये फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब हम यहाँ सारे बॉर्डर्स हटा देंगे। आई विल नॉट से कि कोई बहुत एपिक चीज़ है, बट हाँ एक आइडिया हमको लग गया कि भाई किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर मैं यहाँ से हटाऊंगा, और एक मेन का भी बॉर्डर था, तो मेन पर से भी जो बॉर्डर मैं उसे भी हटा दूंगा यहाँ पे। एंड हेयर वी गो। तो इस तरीके से एक छोटा सा काम है जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कटा कटा लग रहा है। तो मैं एक छोटा सा काम इसमें और ये कर सकता हूँ कि जो मेन है उसकी विड्थ को मैं 95 VW कर दूं, और उसके बैकग्राउंड कलर को मैं प्योर वाइट कर दूं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और इसको मैं कर दूंगा मार्जिन, अगेन हमने दिया ही था टॉप से, तो मैं इसको मार्जिन टॉप से हटा करके मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो कर देता हूँ। तो जिसका मतलब है कि लेफ़्ट राइट से सेंटर पे भी रहेगा, 10 पिक्सल ऊपर से, इट इज़ नाइस। और थोड़ा हम बॉक्स शेडो में भी दे सकते हैं, तो 0 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल लाइट ग्रे। एंड हेयर वी गो। और इस पर अब अगेन हम अपने हिसाब से फिर देख सकते हैं कि भाई हमको कितना उस पर ग्रे करना है, क्या करना है, बॉर्डर रेडियस कितना रखना है, मे बी 11 पिक्सल एज अ सेम एज़। तो यहाँ पर इस तरीके से अब अगेन उस पर हम खेलना पड़ेगा कि कितना शेडो अच्छा लगेगा, कितना अच्छा नहीं लगेगा। बट एक आइडिया आपको लग गया कि यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पर जो एक तरीके से डिज़ाइनिंग का पूरा काम है वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स की मदद से। और इसके अलावा भी नीचे हम वहाँ बहुत सारे कार्ड वगैरह बना सकते थे। तो अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एपिक कुछ बना है, बट एक फ्लेक्स का काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता था। इस पर टाइम बिताएंगे, थोड़ा सोचेंगे, पहले ही दिमाग में एक लेआउट डिसाइड कर लेंगे, कोई डिज़ाइन देख लेंगे, फिर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, राइट। तो मेरे दिमाग में जो रैंडम आया मैंने बस बनाया है, और इससे बस समझ आ गया होगा आपको कि फ्लेक्स की मदद से हम अच्छे ठीक ठाक लेआउट्स बना सकते हैं, और नीचे फिर हम और इसी तरीके से कंटेंट लिखते जा सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और नीचे छोटे 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 कार्ड्स इस तरीके से बना सकते हैं, और कि अलग 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 अपॉइंटमेंट्स के, और एक बेहतरीन सा कार्ड। अब जैसे बूटस्ट्रैप पर भी आप जाएँ, बूटस्ट्रैप कार्ड्स, ऑल दो बूटस्ट्रैप आज के ज़माने में कोई इतना खास इस्तेमाल होता नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँगा। और इस कार्ड को ज़रा मैं यहाँ पे खोलूँगा। पुराना CSS खुला है, नया वाला कहाँ पे है भाई, पुराना वर्जन है ये रहा। वैसे खोलते हो एक कार्ड, फिर आप इसी तरीके के नीचे कार्ड्स बना सकते हो कि अपॉइंटमेंट की कुछ फ़ोटो है, डॉक्टर की कुछ फ़ोटो। अब देखिए ये एक सिंगल कार्ड है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, बुक का कंसल्टेंसी, या डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की फ़ोटो, और इस तरीके से नीचे यहाँ पर हम अलग 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 कार्ड्स दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा लेआउट दिखेगा मेरे ख्याल से। डिपेंड करता है काम कैसा है, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट हाँ दिस इज़ इट। और अगेन वो भी काफ़ी हद तक फ्लेक्स से हो जाएगा। फ्लेक्स रैप करेंगे तो रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। अब यहीं पर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स प्रॉपर्टी सीधा हम लगा सकते हैं, अलाइन सेल्फ, ऑर्डर, कई सारी प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं। बट ओवरऑल एक फंडामेंटल अगर आप देखेंगे फ्लेक्स का काम तो यही है। और एक बार लेआउट समझ आने लगे तो फिर क्रिएटिविटी तो काम करते करते भी आएगी, और थोड़ा टाइम लेके भी आएगी, और टाइम बिताना भी पड़ता है। अचानक से कुछ नहीं बन जाता, राइट। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो रैंडमली आपने कुछ बनाया और एकदम ही वो कुछ एपिक बन गया, तो फिर वो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, उनकी महिमा अलग है। वो उनका काम ही यही है कि वो एक बार में कुछ बहुत अच्छा सोच लेते हैं। कलर, एक्यूरेसी, शेडो कितना देना है, कितना मार्जिन रखना है, कितनी पैडिंग रखनी है, बहुत सोच समझ के वो काम करते हैं। तो फिर एक डिज़ाइन इंजीनियर एक वो फील्ड अलग है, एक वो प्रोफेशनल वाली बात है कि डिज़ाइनिंग में ही आप प्रोफेशनल हैं, राइट। सो दिस इज़ इट।
तो होप सो आपको समझ आया होगा, एंड अगली वीडियो में अगेन किसी वेब डेवलपमेंट की या किसी और टॉपिक की बात करते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए प्राइम स्टेप को और ऐसी नई वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए, अच्छी जॉब कीजिए, अच्छा काम कीजिए।